थोपा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 घंटे की परमिशन देते, 3 घंटे की परमिशन। ये नकारापन था। ये डरपोक और कायर लोग हैं जो सत्ता में बैठे थे, तो जनता को बहका के और डरा के रखने का प्रयास कर रहे थे, तो इनकी झंडी उखाड़ दी है। इन्होंने जो प्रोपेगेंडा था वो इसको भी हम कहना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि छात्र वहां बैठे, बड़े बच्चों की बात है। आपके ऊपर भी इन्होंने बहुत गहरी मार मारी है, लेकिन उसका असर नहीं होने दिया। लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। तो आप देख सकते हो देश में हुआ क्या है, पता ही नहीं चला। इधर आपसे नारे लगवाते रहे, उधर हिंदू मुस्लिम करते रहे, और हुआ क्या? आप हिंदू होने के बावजूद भी सारे का सारा जो ना नुकसान हिंदुओं का हुआ है। ये तो आज हिंदुओं ने भी सोचना पड़ेगा कि आपको सद्बुद्धि आई नहीं आई, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन नुकसान मुसलमानों को दिखा करके हमारा किया, शिक्षा का नुकसान किया, नौकरियों का किया है, इस देश के अंदर नागरिकों को पीटने का और झूठे मुकदमे डालने का और डराने का काम किया है। अब करने वाले नहीं है किसी भी कीमत। जांगड़ा साहब, आज 9वां दिन है। सोनू वांगचुक आज धरने पे बैठ चुके हैं, कैसा देख रहे हैं आज? देखिए, बात मजबूती से देख रहे हैं और मजबूती से आज 9वें दिन में प्रवेश हो चुका है और पूरा दिन जो है खचाखच पूरा जंतर मंत्र भरा रहा। और तमाम जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं या पेरेंट्स हैं, वो भी आगे साथ और सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि लगता है कि आंदोलन जो ना और आगे तेज गति से चलेगा। जिस तरह से पूरे देश में माहौल बन चुका है, पहले इस जहां जंतर मंतर पर आप खड़े हैं, यहाँ 5 बजे के बाद भी लोग रुकने का मिलता नहीं चांस, लेकिन अब एक तरफ पहली जीत तो मानते हैं कि नहीं मानते अभिजीत दीपका का? देखिए, जो 14 में जिस हिसाब से सरकार सत्ता में आई थी, जिन नारों के साथ आई थी, जो लगातार इन्होंने एक ट्रेंड चला रखा था, ये उसी आधार पर मजबूती से आए थे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो लोकपाल की बात थी और तरह तरह के जो जुमले फेंके गए थे, तो जुमलों में बीच में लोग फंसे थे। लेकिन अब बात यह है कि एक जो मेन चीज थी, जो अपने राइट्स थे, वो 2014 के बाद में जुमलों के चक्कर में वो भी इस देश का जवान भी, किसान भी, मजदूर भी, छात्र भी भूल चुका था। लेकिन अब जब ये पेपर लीक होते हैं, तो इस छात्र ने ये बीड़ा उठाया, तो इस देश में बोलता भी है, लिखता भी है, तो इन्होंने आज आकर के ने ये शुरुआत किया और इस सरकार को बता दिया है कि जिस परमिशन की बात करते हो, जिस सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, वो जन से बड़ा नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि एक थोपी हुई चीज है ना, वो चाहती है। ये थोपा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 घंटे की परमिशन देते, 3 घंटे की परमिशन। तो ये नकारापन था। ये डरपोक और कायर लोग हैं जो सत्ता में बैठे थे, तो जनता को बहका के और डरा के रखने का प्रयास कर रहे थे, तो इनकी झंडी उखाड़ दी है। इन्होंने जो प्रोपेगेंडा था वो हटा दिया है। ये खबर तब तो पूरा जन जन तक पहुंच गया है। हाँ, देखिए, जो दूर दूर तक है, जो गांव देहात में है, खेत खलिहानों में है, यूनिवर्सिटियों के अंदर है, कॉलेजों में है, स्कूलों में है, जो छात्र, उन तक ये बात मैसेज जारी है। उन पेरेंट्स को भी हम कहना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि छात्र वहां बैठे, बड़े बच्चों की बात है। आपके ऊपर भी इन्होंने बहुत गहरी मार मारी है, लेकिन उसका असर नहीं होने दिया। लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। तो आप देख सकते हो देश में हुआ क्या है, पता ही नहीं चला। इधर आपसे नारे लगवाते रहे, उधर हिंदू मुस्लिम करते रहे, और हुआ क्या? आप हिंदू होने के बावजूद भी सारे का सारा जो ना नुकसान हिंदुओं का हुआ है। ये तो आज हिंदुओं ने भी सोचना पड़ेगा कि आपको सद्बुद्धि आई नहीं आई, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन नुकसान मुसलमानों को दिखा करके हमारा किया, शिक्षा का नुकसान किया, नौकरियों का किया है, इस देश के अंदर नागरिकों को पीटने का और झूठे मुकदमे डालने का और डराने का काम किया है। अब डरने वाले नहीं है किसी भी कीमत। जिस तरह से इन बच्चों के बारे में कहा जाए कि इनका फंड कहाँ से आ रहा है, लेकिन जनता, वो जो मीडिया ये पूछी भी नहीं कि जो 5 सितारा होटल की तरह इनका ऑफिस बन रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, उनसे कोई नहीं मीडिया पूछती। देखिए, मीडिया ने भी सवाल करने चाहिए ना भाई। प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर है, इतना पैसा आया, वो कहाँ खर्च किया? कितने एमपी खरीदे, कितने विधायक खरीदे? सवाल है ना। 300 किलो RDX आया, कितने देश के जवान शहीद हो गए? हर प्रदेश के अंदर आपने डेड बॉडियां भेजने का काम किया। सवाल तो बनता ना, पूछना तो चाहिए ना। लेकिन वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि लगा दिया ना एक रास्ते पे लाइन बिछा करके और ट्रैक पे चढ़ा दिया गया है। तो अब सवाल घुमा फिरा के
जितना मर्जी इन्होंने किया हो, अब इनका दी एंड होने वाला है। किसी भी एंगल से जो लाखों स्कूल बंद हुए हैं उसका भी हिसाब किताब मांगेंगे और इनका खुद का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और मामले बहुत हैं। जितना गर्थ में है गेड़ा है वो सारा बदौले। धर्मेंद्र प्रधान से है या फिर सरकार से? देखिए, पहले तो सरकार से है। आप ये मत सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान तो एक छोटी सी नबज हमने पकड़ी है, जो कि तुरंत की घटनाएं हैं। आपने ही नौकरी देने के वादे किए थे, 2 करोड़ हमने नहीं कहा था। देश को कैसे गुमराह करके आप आए थे, तो आज आ गए ना सामने। आप 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दे पाए, लेकिन नौकरियों के नाम पे आपने कितना पैसा, एक बच्चा फार्म भरता है ना, पैसा खर्च होता है। कितने बच्चों के फार्म भरे गए देश में, कितने बच्चों को ट्रैवल हुआ, आप अंदाजा लगाए। तो इनका तो 2-4 MP विधायक है, केंद्र में वैसे खरीद लेंगे उसके पैसे से। तो अब ये समझ में आ रहा है, इसीलिए लोग रोडों पे हैं कि सद्बुद्धि तो आई है, लेट आई है, लड़ेंगे इनसे, घबराने को नहीं। प्रोटेस्ट आगे चलते रहेगा इसी टॉपिक पे, या धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे देंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी और साथ में जो सारे किसान हैं वो कोई और भी मुद्दे को पकड़ के प्रोटेस्ट करेंगे फिर? देखिए, प्रोटेस्ट चलेगा, इस्तीफा आज हो कल हो, इस्तीफे के बाद भी प्रोटेस्ट करेगा। यहाँ नहीं चलेगा, हर प्रदेश में चलेगा। अगर वहाँ से भी बात नहीं बनी तो जंतर मंतर चलेगा, और जंतर मंतर से भी इन्होंने अगर कोई हेराफेरी करने का काम किया तो रामलीला मैदान। पूरे देश में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, 10,000 लोग नहीं जुटा पा रहे हो। देखिए, यही तो है आप बीजेपी RSS की IT सेल के लोग हो, और यही आपके अंदर कमी है। पूरा दिन एक भी पत्रकार ये सवाल नहीं कह सकता कि जंतर मंतर नहीं भरा है। पूरे का पूरा जंतर मंतर भरा रहता, और रात भर इस देश की जो करीम है वो डिस्कशन करती है। आपके जैसे कुछ आंदोलन भी यहाँ के आंदोलन करते हैं, वो चर्चा करती है, डिस्कशन करते हैं। ये तो देख लीजिए ना, यहाँ पे आकर के नहीं, ये देश के अंदर गुमराह करने का काम, तो वो लोग जो बाहर खड़े हैं ना, जो चड्डी गए वही बहुत कर रही है, जो इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मुद्दे की बात करिए ना, आज हक अधिकार की बात करिए ना, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। नीट का एग्जाम हो गया ना, नीट का एग्जाम अच्छे से हो गया ना, नीट का एग्जाम हो गया तो आप लोग जाइए घर। ये भी करेंगे अगर ये सरकार दोबारा वो आ जाती है तो। ये गलत फहमी है ना। नीट का एग्जाम हो गया, अब कौन सा एग्जाम लीक है कि आप यहाँ पे आए हो? पुणे में महाराष्ट्र में बताओ। एग्जाम का लीक हो गया। अभी इनको नहीं पता, हमने कहा था ना आज ही पेपर होना था और वो कल लीक हो गया। आपके कितनी लीकेज है, आप कितना जनता को, आप लोग देश को गुमराह करते हो। आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ करके गुमराह तो जो मोदी मीडिया है, जो इस देश के अंदर जो निकम्मे और नाकारे जो लोग हैं वो करते हैं। हम कहाँ से कर रहे हैं? हम तो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि आप करवा क्या रहे हो देश के अंदर। कितने 2 करोड़ आगे भाई, एयरफोर्स लगाया गया था ना पेपर में, नीट के पेपर में एयरफोर्स। अब सरकार क्या करे? सरकार लाठी लेके बैठे एग्जाम सेंटर के बाहर। किसने लगवाई? किसने लगवाई है? मोदी जी एग्जाम सेंटर के बाहर लाठी लेके बैठेंगे, उनका यही काम है। ये किसने करवाया है? मुद्दों से मत भटकाइए, और पहला इनका यहीं से इलाज करेंगे, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा। सरकार का कहना है सर कि निजीकरण होगा तभी तो देश चीन की तरफ विकास करेगा। देखिए, निजीकरण से अगर भला होता तो हमने सरकारें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने घर रहे। निजीकरण से कोई फायदा नहीं होगा। देश के अंदर सरकारी सिस्टम हो, सरकारों की जवाबदेही हो, इसीलिए तो बनाते हैं ना, ये एक सिस्टम से चले, एक शेड्यूल से चले। लेकिन आप उल्टा वहां जा करके ने अपना पल्ला झाड़ के और आप हर चीज को बेचने लग रहे हो। ये आपकी नकारा और नाकामी है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि भाई प्राइवेट करने से सब कुछ भला हो जाएगा, तो ये देश का युवा कहाँ खड़ा है? जेबों पर डकैतियां डल रही हैं। आज एक LKG नर्सरी का बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो पहले एक 50,000 रुपए ले लिए जाते हैं, और उसके बाद में हर महीने 12,000 10,000 रुपए ले लिए, कापी पेन से अलग लिए जाते हैं। अगर वही सरकार सही होती तो जो पिछली सरकारों ने स्कूल खुलवाया था उसकी पहले में स्कूल खुलने चाहिए थे, तो कुछ फायदा होता। लेकिन आपने स्कूलों की जगह को अपने RSS के अड्डे बनाने का काम किया है। ये जनता को समझ में आ गया है। आपने जहाँ जहाँ IPS IAS लॉबी के अंदर भी अपने लोगों को घुसाने का प्रयास किया, ये समझ में आ रहा है, और उसी के बल के बाद फल फूल रहे हो। ये तो सब कुछ समझ में आ गया। आप सरकार को नकारा कह रहे हो, और सरकार ने पोस्टर पूरे दिल्ली में लगा दिया है 12 साल बेमिसाल। इस पे क्या कहोगे मोदी सरकार को? देखिए, बेमिसाल सरकार अपनी तारीफ करेगी भाई। देश का जनता का टैक्स का, देश का जनता का टैक्स का पैसा है ना, उनकी मेहनत कमाई का तो है नहीं। तो उस पैसे से जितना होर्डिंग लगाते हैं ये, अगर वो पैसे से कॉपी और पेन और पेंसिल, जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, अगर उनको पेन और कॉपी दे देते तो शायद कुछ बच्चों का, कुछ परिवारों का देश में भला हो जाता। लेकिन वो नहीं करना,
इन्होंने सारे का सारा होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से प्रचार पार्टी को कहे। आ रही है प्राइवेट स्कूल तो कांग्रेस की सरकार से चलते आ रही है। भाई हमने अगर गलती तो आप में भी करोगे क्या? अगर पिछली सरकारों से कुछ गलती हुई है तो आपको इसीलिए तो लेके आए थे, आप सुधार करोगे या आप कुएं खोदोगे या आप गहरे गड्ढे खोदोगे? तो शर्म आनी चाहिए जो ऐसे उदाहरण देके कहते हैं कि वो लेके आए थे। वो क्या क्या लेके आए थे? उसको बेचने का काम किसने किया है? 14 साल में आपने 12 साल के अंदर पूरे का पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। और ये यूथ इस चीज को, ये लिखने वाला यूथ है, ये बोलने वाला है, इसको आप ये मत समझे गूंगा है, बहरा है, सुनता नहीं आता है। ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। करने का कोई फायदा हो रहा है आपका? 9वां दिन हो गया आज। हाँ, फायदा हो रहा ना? क्या फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है। भीड़ बना रहे काम ये तो उन आकाओं से पूछ के देखो कि उनकी क्या हालात है। ये तो हमने पता ना, धड़कने तेज हो रही है, इस्तीफा तो नहीं बना, धड़कने तेज हो रही है, लाठी मारते, गोली चलाते, आंसू गैस के गोले छोड़ते। कहाँ गए वो ताकतवर? सीटी बजा के जंतर मंतर खाली करने वाले थे। उनको पता था अगर छेड़खानी कर दी ना, ईंट से ईंट बजा देंगे। लोग तैयार बैठे हैं। कभी तो आपको करें आतंकवादी की बी टीम है आप लोग। कौन है? अरे आतंकवादी की बी टीम है। आतंकवादी की बी टीम कहने वालों को हमने पहले कहा ना, आपने देश के जवान फौजियों को शहीद करा के आप सत्ता में आए थे। आप लोग कानून, आप हो, बी टीम आप हो। आप इसी जंतर मंतर पे कितने लोगों को साजिश से तैयार करके कुमार विश्वास, कानून का पालन नहीं कर रहे हो आप लोग। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और न जाने कितने आए थे। आज कहाँ मर गए वो भूतनी के सारे? है क्या वो कहीं जिंदा हो तो उनको निकाल के लाओ और उनको बोलो बेशर्मा जंतर मंतर पे चलो, तुम्हारी नींद खुल गई हो तो। लेकिन नहीं, आप लोग आंदोलनजीवी हो। औकात नहीं है उनकी, वो आ जाए क्योंकि यही जनता है, उनको लठों से लेकिन आप लोग आंदोलनजीवी हो, एक ही चेहरे हर जगह दिखते हैं। दिल्ली में 40 लाख स्टूडेंट तैयारी करते हैं और उसके बिहार पे यदि देखा जाए तो जंतर मंतर में संख्या बहुत कम दिखती है। आप है ना जंतर मंतर की संख्या को पूरी 40,000 की गैदरिंग से मत आना। आप क्या चाहते हो? वो जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो कॉलेज में बैठे हैं, आप भी उसी मानसिकता के हो क्या? आप भी यही चाहते हो क्या? वो भी कटोरा हाथ में ले लें? ये नहीं चलेगा। जो बोलने वाला है, जो झाड़ने वाला है, वो यहाँ पे है। बाकी जो छात्रों को बोल दिया बेटा आप तैयारी करो, हम खड़े हैं मरने के लिए, लड़ने के लिए। ये जो उनका जो चलाने का तरीका ना, उस तरीके से बहुत बाहर निकलते हैं। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, इन्होंने कहा कि सारे के सारे संख्या यहाँ पे कम है। हमने कहा भाई अगर सभी यहाँ जाएंगे तो सरकार तो जारी है ना, सरकार तो जारी है, कह रही है ना मैं राशन दे रही हूँ, राशन में जिंदा रखा है ना लोगों को। तो भाई हम इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। हमने पता है कि बच्चों को पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ाई में बराबर की भागीदारी है। हमारे से ज्यादा स्टूडेंट हैं और अपनी बात रख रहे हैं और हम भी उनके पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ। लास्ट सवाल सर, कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक ये सरकार यहाँ से नहीं उखड़ती। बिल्कुल डंके की चोट पे। ये तो प्राथमिकता पहली बात है। ये तो पहला सा एक छोटा सा टेलर है, ये किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। क्या होगा सर? इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा हो जाएगा, ये चले जाएंगे तो देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहेगा। और दूसरी जो सरकार, नहीं कोई भाईचारा नहीं है। आप 1 साल 1 महीना 2 दिन ऐसे बता दियो जहाँ बगैर हिंदू मुस्लिम के इस देश के अंदर कोई डिबेट ना हो। मुस्लिम के तो ये आंदोलन हो रहा है ना सर, यहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब है। हाँ नहीं वो देखो ना, वो तो आपस में लड़ाने का काम है। और यहाँ मानवता की बात है, भाईचारे की बात है। मोदी मीडिया नहीं है इसलिए तमाम जो इस देश के जो समझदार नागरिक हैं, जो समझदार पेरेंट्स हैं, वो सारे के सारे आए हुए हैं। और मानवता की बात है, इस देश के अंदर भाईचारे की एक मिसाल को आगे यहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे वेल एजुकेटेड है, इसलिए यहाँ पे दंगा नहीं। मैं पूरा एजुकेटेड नहीं है, इसमें हमारे अनपढ़ लोग भी आए हुए हैं, अशिक्षित भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं और हायर एजुकेशन में जो PhD की तैयारी करें, IPS की तैयारी करें, वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे सारे का सारा माल मटेरियल है। ये मत कहें कि मोदी मीडिया
गुंडा की तरह जाके कोई ऐसे ताऊ ने पूछ ले कि आप कौन सा एग्जाम देने आए हो, ये ही तो गुंडागर्दी होती है। ये सब वोट करने के लिए आया, ये हम कहने के लिए आए हैं ना। यहाँ पे सफाई का काम हो गया तो और मदद का काम हो गया। इस उम्र में इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए दिनों रात यहाँ खड़े रहते हैं। इतने बड़े कितने लोग हैं यहाँ पे, ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है। थैंक यू।